अगर इस क्षण तू यह शब्द सुन रहा है, अगर यह वाणी तेरे भीतर कहीं गहराई में कंपन पैदा कर रही है, तो इसे संयोग मत समझना। यह कोई सामान्य आवाज नहीं है। यह वह क्षण है जब शिव तुझे नहीं, तेरी आत्मा को पुकार रहे हैं। हर किसी के हिस्से में यह पुकार नहीं आती। हर कोई इस वाणी को सुनने के योग्य नहीं होता, क्योंकि यह वाणी कानों के लिए नहीं, हृदय के लिए होती है। आज शिव तेरे सामने नहीं खड़े हैं। आज वे तेरे भीतर खड़े हैं। आज वे तेरे भीतर खड़े हैं। तेरे मौन में, तेरे टूटे विश्वास में, तेरी अनकही पीड़ा में। और वे कह रहे हैं, अब और प्रतीक्षा मत कर। अब जाग। तूने बहुत समय स्वयं को रोके रखा। तूने हर परिस्थिति को सहा, बिना किसी शिकायत के। दुनिया ने तुझे कमजोर समझा, क्योंकि तू चुप रहा। लेकिन शिव जानते हैं, चुप रहना कमजोरी नहीं, यह गहराई की निशानी है। तूने कई बार अपने आंसू अकेले में बहाए। तूने कई बार भीतर से टूटकर भी बाहर से मुस्कुराने की कोशिश की। तूने खुद को समझाया, सब ठीक हो जाएगा, जबकि भीतर सब बिखर चुका था। महादेव यह सब देख रहे थे। हर रात, हर प्रार्थना के बिना बोले गए शब्द, हर वह हाँ जो तेरे होठों तक भी नहीं आई। आज शिव तुझे यह याद दिलाने आए हैं, जो तूने खोया वह तुझे तोड़ने नहीं आया था, वह तुझे जगाने आया था। हर वह रिश्ता जिसने तुझे अधूरा छोड़ दिया, हर वह सपना जो पूरा नहीं हुआ, हर वह विश्वास जो टूट गया, वह सब तेरे पतन का कारण नहीं था। वह तेरे परिवर्तन की तैयारी थी। शिव कभी कुछ छीनते नहीं, वे केवल वही हटाते हैं जो तुझे तुझसे दूर कर रहा होता है। तू पूछता है, महादेव, अगर मैं सही था तो मुझे ही क्यों सहना पड़ा? शिव मुस्कुराते हैं, क्योंकि जो मजबूत होता है उसे ही जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि जो सह सकता है उसी को तपस्या सौंपी जाती है। कमजोर आत्माओं को गहरे सत्य नहीं दिए जाते। तू अब वही नहीं है जो तू पहले था। तेरे भीतर जो टूटा, उसने तुझे खाली नहीं किया, उसने तुझे खुला किया है। अब तेरा मन झूठे सहारों से नहीं जुड़ता। अब तेरा हृदय आधे प्रेम को स्वीकार नहीं करता। अब तेरी आत्मा सिर्फ सत्य चाहती है। यही शिव का स्पर्श है। आज शिव तुझसे यह नहीं पूछते कि तूने कितना सहा। वे यह पूछते हैं, अब तू स्वयं को कब स्वीकार करेगा? तू दूसरों के लिए बहुत बन चुका। अब समय है अपने लिए बनने का। जो चला गया उसे रोकने की आवश्यकता नहीं। जो रुकना था वह रुका ही नहीं। शिव कहते हैं, जो गया वह तेरा नहीं था, और जो आएगा वह तुझे छोड़ेगा नहीं। अब तुझे डर लगता है नए रिश्तों से, नए सपनों से, नए भरोसे से। और यह डर गलत नहीं है। यह डर तेरी समझ का प्रमाण है। लेकिन शिव कहते हैं, डर के साथ चल, पर रुक मत। जो आत्मा जाग चुकी होती है वह ठोकरों से नहीं डरती, वह केवल स्वयं से दूर होने से डरती है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा
वह परीक्षा बनकर नहीं आएगा, वह प्रसाद बनकर आएगा, क्योंकि तूने अपना तप पूरा कर लिया है। अब शिव तेरे हाथ में संघर्ष नहीं, संतुलन देंगे। अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब तेरे साथ तेरी शक्ति चलेगी। महादेव कहते हैं, तू जिस शांति की तलाश में है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तू स्वयं से प्रेम करेगा, जब तू स्वयं को क्षमा करेगा, तभी तेरा जीवन अपने सही मार्ग पर आएगा। अब तू किसी से यह नहीं पूछेगा, क्या मैं पर्याप्त हूं, क्योंकि तू जान चुका होगा, मैं हूं। यह संदेश तेरे लिए आया है, क्योंकि तू तैयार है। तू अब टूटने के लिए नहीं, उठने के लिए बना है। अब पीछे देखने का समय नहीं, अब अपने भीतर शिव को देखने का समय है। और अंत में महादेव बस इतना कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। यदि तू अभी भी इस वाणी के साथ बना हुआ है, यदि तूने यह भाग शुरू किया है, तो समझ ले, यह संदेश अब केवल सुनने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए है। क्योंकि शिव एक ही बात दोहराते नहीं, यदि वे फिर बोले हैं तो इसका अर्थ है तू अब अगले चरण के लिए तैयार है। महादेव कहते हैं, जो बीत गया वह तेरी परीक्षा थी, अब जो आने वाला है वह तेरा पुरस्कार है। पर इन शब्दों को सामान्य आश्वासन मत समझ, यह कोई सांत्वना नहीं है, यह एक घोषणा है। तूने अब तक जीवन को जैसे तैसे निभाया, कभी मजबूरी में, कभी जिम्मेदारी में, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि हार मान लेना तेरी फितरत में नहीं था। तू कई बार रुका पर पीछे नहीं हटा, तू कई बार टूटा पर झुका नहीं। और शिव इसी को देख रहे थे। तू सोचता रहा, अगर महादेव मेरे साथ हैं तो इतना अकेलापन क्यों? पर सच यह है, कुछ यात्राएं अकेले ही पूरी करनी होती हैं, क्योंकि वहां कोई और साथ चले तो तू स्वयं से मिलने से चूक जाएगा। शिव तुझे अकेला नहीं कर रहे थे, वे तुझे स्वतंत्र कर रहे थे। अब सुन, जो आने वाला है वह शोर नहीं करेगा, वह तुझे चकाचौंध में नहीं डालेगा, वह धीरे धीरे तेरे जीवन में स्थिरता बनकर आएगा। वह व्यक्ति हो सकता है, वह अवसर हो सकता है, वह शांति हो सकती है, या फिर तू स्वयं हो सकता है, अपना जागा हुआ रूप। महादेव कहते हैं, अब तुझे कुछ साबित नहीं करना है, अब तुझे केवल स्वीकार करना है। तूने जीवन भर लोगों को मनाने की कोशिश की, अब कोई तुझे मनाने आएगा। तूने जीवन भर खुद को कम आंका, अब तुझे ऐसा दर्पण मिलेगा जो तुझे तुझसे सही रूप में मिलाएगा। पर इससे पहले एक सत्य समझ ले, जो आने वाला है वह तेरी पुरानी सोच के साथ नहीं आएगा। यदि तू अभी भी अपने घावों को पहचान मानकर चल रहा है तो तू उसे पहचान नहीं पाएगा। शिव कहते हैं, घाव तेरी कहानी नहीं है, वे केवल अध्याय थे। अब पुस्तक का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तू अब पहले जैसा प्रेम नहीं करेगा, तू अब पहले जैसा विश्वास नहीं करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तू अब पहले जैसा
स्वयं को नहीं छोड़ेगा। यही तेरा वरदान है। कई लोग तेरे जीवन से इसलिए गए क्योंकि वे तेरे अगले स्तर तक जा ही नहीं सकते थे। यह कठोर सत्य है, पर शिव का सत्य हमेशा स्पष्ट होता है। अब जो आएगा वह तुझे छोटा नहीं करेगा। वह तेरे मौन को समझेगा। वह तेरी सीमाओं का सम्मान करेगा। वह तेरे अंधेरे से नहीं डरेगा, क्योंकि वह तेरे प्रकाश के योग्य होगा। महादेव कहते हैं, तू जिसे चाहता था वह तुझे मजबूत बनाने नहीं आया था, और जो तुझे मिलेगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं। अब तू थककर किसी से चिपकेगा नहीं। अब तू डर के कारण किसी को रोकेगा नहीं। अब जो रहेगा वह ठहरेगा। और हां, एक बात और, जो आने वाला है वह तुरंत नहीं आएगा, पर सही समय पर आएगा। शिव कभी देर नहीं करते। वे केवल तैयारी पूरी होने देते हैं। आज यदि तुझे कुछ खालीपन महसूस हो रहा है तो घबराना मत। यह शून्य नहीं है। यह स्थान है जो भरने वाला है। महादेव तेरे कान में धीरे से कहते हैं, अब तू डर छोड़। अब तू भरोसा रख। अब तू पीछे नहीं, आगे देख, क्योंकि जो आने वाला है वह तुझसे कम नहीं होगा। अंतिम शब्द। अगर यह वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर महादेव का यह संदेश आपके भीतर कुछ जगा गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिव्य वाणी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।